Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavikar. Welcome to my channel Krishna Institute of Education. देखिए आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारी थॉर्नडाइक की थ्योरी है उस थ्योरी का हमारी एजुकेशन में क्या महत्व है, उस थ्योरी को जो है हम अपनी एजुकेशन में कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए अब हम देखते हैं कि कैसे हमारी एजुकेशन में थॉर्नडाइक की थ्योरी यूज होती है। देखिए आपको पता है कि थॉर्नडाइक ने एक बिल्ली का एग्जाम्पल दिया था जिसमें उसके लिए खाना बाहर रखा हुआ था और उसे एक पजल बॉक्स में बंद कर दिया गया था। अब वो उस खाने को प्राप्त करने के लिए इधर उधर घूमती है, बहुत सारे ट्रायल एंड एरर करती है, लेकिन लास्ट में उसे पता चल जाता है कि इसका दरवाज़ा कैसे खोलना है और मुझे कैसे खाना है। तो देखिए ये जो थॉर्नडाइक की थ्योरी है ये किस पे बल देती है, ये कहती है कि करके सीखने पर बल, कि आप बैठे बैठे सिर्फ एक्सपीरियंस से ही नहीं सीखते, अगर आपको सीखना है तो आपको कोई काम करना जरूर पड़ेगा। तो जैसे थॉर्नडाइक के एग्जाम्पल पे बिल्ली बार बार बहुत सारी रैंडम एक्टिविटी करती है, कभी शीशे से झांकती है पजल बॉक्स के, कभी इधर उधर पैर मारती है, लेकिन धीरे धीरे वो फिर सीख जाती है कि मुझे लीवर की रस्सी कैसे खींचनी है जिससे कि दरवाजा खुल जाएगा। तो ये करके सीखने पर बल देती है। इसीलिए आजकल आप देखेंगे जब साइंस के इतने सारे प्रैक्टिकल होते हैं तो उसमें सिर्फ ओरली बोल के जो है टीचर बच्चों को नहीं सिखाती है, वो लेबोरेटरी में ले जाते हैं, फिर उन्हें प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं साइंस में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, आपके बायोलॉजी में, कि कैसे आप जो है ये चीज़ें करेंगे। तो ये करके सीखने पर बल देती है और जब आप कोई चीज़ करके सीखते हैं तो फिर वो आपका ज्ञान जो है स्थायी होता है। नेक्स्ट है आपका अभ्यास पर बल। देखिए थॉर्नडाइक कहता है कि अगर आपको किसी चीज को सीखना है, ये नहीं कि आपने एक बार करके ही सीख लिया, आपको उसमें परफेक्शन लाने के लिए, आपको उसे अच्छी तरह से सीखने के लिए बार बार जो है उससे अभ्यास करना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे अगर आपको कोई लेसन याद नहीं होता तो ये नहीं कि एक ही बार आपने याद किया और आपने छोड़ दिया कि भाई अब मुझसे याद नहीं होगा। अगर आप बार बार उस अभ्यास को, उस पाठ को याद करते हो, पहले दिन करते हो, दूसरे दिन करते हो, तीसरे दिन करते हो, फिर आप देखेंगे बार बार के अभ्यास से आपको वो लेसन लर्न हो जाता है। नेक्स्ट है आपका एम्फेसाइज ऑन मोटिवेशन। देखिए ये जो है आपका मोटिवेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है। इट मीन्स कि जब तक इंसान के पास कोई काम करने का मोटिवेशन नहीं होगा, कोई ड्राइव नहीं होगी, तो हम उस काम को करने में इंटरेस्ट नहीं लेते। जैसे अगर हम भूखे हैं तो हमें खाना खाना पड़ेगा, तो खाना खाने के लिए हमें पैसे कमाने पड़ेंगे। तो हम पैसे क्यों कमाते हैं? क्योंकि हमें उससे अपनी भूख को शांत करना है। तो इसीलिए हम अच्छी एजुकेशन लेते हैं और अच्छे से अपनी नौकरी को सर्च करते हैं। तो हमारे पास एक मोटिवेशन फैक्टर होता है कि हमें सोसाइटी में अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बनाना है, हमें अच्छे से खाना है, हमें समाज में कुछ बन के दिखाना है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, एक मोटिवेशन की तरह से वर्क करती हैं। लास्ट है आपका व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर बल। इट मीन्स एम्फेसाइज ऑन इंडिविजुअल डिफरेंस। देखिए थॉर्नडाइक का सिद्धांत ये कहता है कि हर व्यक्ति अलग अलग तरह का होता है। जिस तरह से हमारे हाथ में 5 उंगलियां होती हैं और पांचों बराबर नहीं होती, उसी तरह से हर बच्चा भी बराबर नहीं होता। किसी में कोई शौक होता है, किसी में कोई शौक होता है। कोई गाने में बहुत अच्छा होता है, कोई खेलने में बहुत अच्छा होता है, कोई जो है पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है। तो हमें उनकी उन विभिन्नताओं को देखकर ही उन्हें उनके शौक के हिसाब से सिखाना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का खेलने में शौक नहीं है, आप जबरदस्ती उसे क्रिकेटर बनाना चाहते हो, तो वो क्रिकेट अच्छे से सीखेगा ही नहीं। लेकिन अगर आप जिसका खेलने में इंटरेस्ट है उसे क्रिकेटर बनने की ट्रेनिंग दोगे तो वो बहुत जल्दी जल्दी सीखेगा, क्योंकि वो उसका शौक है। शौक की वजह से वो एकदम से रेडी रहेगा उस चीज को सीखने पे और सीख कर उसको बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत की वजह से ही आजकल के जो टीचर्स हैं वो व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर बल देते हैं और उसी के हिसाब से जो है बच्चों को एजुकेशन देते हैं।
तो हम देखते हैं कि थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत को हम जो है एजुकेशन में बहुत तरीके से यूज करके बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का प्रयत्न करते हैं। तो ये थी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ थॉर्नडाइक लर्निंग थ्योरी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।